ये कहानी संग्रह से के द्वारा ये मेरी दूसरी मुलाकात थी ब्रह्मदत्त जी की लेखनी से। पहला इनका नावल मैंने ठहरे हुए पलों में भी पढ़ा था। इस कहानी संग्रह में ये इनके कलम और सशक्त और प्रभावशाली बनी है नजर आती है। अच्छी तरीके से विवेचना की मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने। कुछ चीजें हैं इन कहानियों की जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पहली कहानी जो चतुर्भुज की बात आ रही थी, अपेरेंटली सामने सामने नजर आता है कि ये एक नारी और एक पुरुष दोनों के एक जो कर्तव्य बोध है उस शगुन का, उसको दर्शाती है कि उसका माता पति के प्रति एक कर्तव्य है। वो शादी करके अपना घर नहीं बसा सकती, लेकिन साथ साथ लेखक ने एक और चीज भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसकी एक बहन है मनीषा, जो यथार्थवादी है, जिसने शादी की, अपना घर बसा लिया। ये आदर्शवादी है, ये अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहती। ये कहीं ना कहीं एक द्वंद्व भी एक ही परिवार में उत्पन्न करने की कोशिश की है, यथार्थवाद और आदर्शवाद। गौरव जो कि डेफिनेटली बाद में शगुन की बात से प्रभावित होता है और वैसा मान जाता है। चतुर्भुज का जो शीर्षक है वो हमें एक और चीज की ओर आकर्षित करता है। इसका शीर्षक, अब एक लाइन उसमें जो शगुन है वो बोलती है कि हम त्रिभुज से चतुर्भुज हो गए, यानी आकृति बड़ी हो गई, परिवार बड़ा हो गया। आज हम सभी छोटे परिवारों की तरफ भाग रहे हैं। परिवार बड़ा होने की भी एक अच्छी सोच है जो लेखक ने यहाँ पर हमें सोचने को मजबूर किया है। बुढ़ापे का दिन मामराज की कहानी है। हमें जैसा कि अभी पहले मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि किस प्रकार वो बड़ा ही अपने आप को असहाय मानता है, और क्योंकि वो अब नए जमाने के साथ चल नहीं सकता। आधुनिकता ने किस प्रकार हमारी परंपराओं को डसा, शहर कैसे गांव पर हावी हो गए, यह सब चीजें तो बताती ही है कहानी। लेकिन एक आखिरी पंक्ति जो है वो हमें एक और बात सोचने पे मजबूर करती है। मामराज को याद है कि उसकी पत्नी 3 साल पहले मर गई, आज ही के दिन। पूरी कहानी में कोई जिक्र नहीं है। सारी की सारी कहानी मामराज अपनी बैठक में एक खेल तमाशों में व्यस्त रहा, पर उसकी बीवी कहां थी? ये कहां की वो है कि वो तो अपना खेल तमाशों में, ताश में, गप्पों में उसमें एंजॉय करता रहा। उसकी पत्नी जो उसके साथी थी, जो उसके जीवन संगनी थी, उसको याद तब आई जब सारा ये जमाना, ये सारा तमाशा छूट गया। एक लाइन में एक नई कहानी, एक ही लाइन में एक नई कहानी बताने की कोशिश की। त्रिशंकु कहानी बिल्कुल वैसे जैसा कि एक लोकोक्ति है, दुविधा में दोनों काम, माया मिली ना माया राम। बिल्कुल नितिन को ना तो साक्षी मिली ना पायल, लेकिन एक वहां पे भी द्वंद्व है। पायल कहीं नौकरी नहीं करती, कहीं दिखाया नहीं गया ऐसा। साक्षी क्योंकि वो जॉब में है, इसलिए कहीं लेखक की वो एक कहीं उस तरफ इंक्लाइनेशन है। यानी कि कैसे जो है प्रेम जो है उसके ऊपर व्यापार हावी हो सकता है, इसकी तरफ एक इशारा है, और बड़ा सटीक इशारा है जो समझ आता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीठासीन अधिकारी, जो कि प्रतिनिधि कथा है इस कथा संग्रह का। बिल्कुल जो राधे श्याम जी हैं वो आज के घीसो माधो ही लगते हैं कि काम कुछ नहीं करना, और आज किसी ना किसी तरह से बहानेबाजी से और जो है उस तरीके से अपना काम चलाना। ठीक है, क्योंकि हम सब क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कोई ऐसा चुनाव होता ही नहीं है
जिसमें हमारी ड्यूटी ना लगे और खास करके पीठासीन अधिकारी की ना लगे। हम सब इस कामों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। उबाऊ काम है, सब चीज़ें ठीक है, और सबसे बुरा काम और सबसे जो सबसे एक ह्यूमिलेटिंग काम लगता है वो सामान जमा करवाने का लगता है। वो बहुत अच्छे से बिल्कुल ब्रह्मदत्त जी ने दिखाया है। और एक चीज़ और जो बिल्कुल इस कहानी को रेखांकित करता है वो ये है कि माँ के नाम पर संवेदनाएं जो हैं वो लोगों की किस प्रकार से बटोरी जा सकती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बुराई भी है। जब हमारे देश के बड़े बड़े लीडर अपनी माँ के नाम की संवेदनाएं विदेशों में जाकर बटोर लाते हैं, तो राधे श्याम ने भी बटोर ली और काम करने से बच गया, तो कुछ बुरा नहीं लगता। एक अच्छी रेखांकित किया है, इसके लिए इनको मैं साधुवाद देता हूं। गुरु गोविंद बिल्कुल ये सोचने पर मजबूर करता है। बहुत साल नहीं बीते, जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो तो बल्कि जाके ये बोला करते थे कि मास्टर जी हड्डियां हमारी हैं, चमड़ी आपकी है, बंदा बना दो। पर आज कॉर्पोरल पनिशमेंट के नाम पर जो कानून बने और किस तरीके से बने, इसमें क्या पीछे एक सोच है और क्या व्यापार है, ये आज हमें सभी को विचार करने की एक आवश्यकता है। मारपीट कोई अच्छी चीज नहीं होती, ये हम बिल्कुल जानते हैं, सभ्य समाज में होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जो टीचर है उसका भी एक तरीका होता है, उसके काम में हस्तक्षेप भी समाज द्वारा नहीं होना चाहिए। ये एक जो बात हमें ब्रह्मदत्त जी ने बिल्कुल अच्छे और सुंदर शब्दों में बताई। इसी प्रकार 25 साल बाद कहानी स्तिंदर की। इस कहानी में जो चीज सबसे अच्छी लगी वो है मर्यादा, एक झिझक, एक बिल्कुल जो हम आदर्श कह लें या जिसे आज हम संस्कार कहते हैं, वो चीजें हमें स्तिंदर के कैरेक्टर में नजर आती हैं। और वो कहीं ना कहीं इस कहानी को बिल्कुल एक ऐसे संस्कारी पुरुष के रूप में हमारे सामने उसे प्रस्तुत करती है कि जैसा समाज को आज चाहिए। बर्थडे गिफ्ट एक व्यवस्था पर चोट है कि किस प्रकार सरकारें अपने मतलब के लिए का सारी चीजों को उलझाकर और लिंगर ऑन करके अपना समय पास करती है। किस प्रकार कोई भी ठोस निर्णय ना लेने के कारण समाज के इस अध्यापक वर्ग, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके परिवार पर, उसकी मानसिकता पर कैसे वो टूट सा जाता है एक निर्णय ना लेने की स्थिति के कारण सरकार के, उसको अच्छे से बताया गया है। और बहुत ही यथार्थवादी ये कहानी, पूरी की पूरी कहानी संग्रह में एक चीज जो सामने नजर आई वो कुछ भाषा का तो बिल्कुल, जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने भी बोला, बहुत सुंदर एक और सरलीकरण जो लेखक ने किया है। कुछ नए मुहावरे भी गढ़े हैं, जैसे यादों की जुगाली करना, ये शब्द आज एक नए मुहावरे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस सब के लिए आप ब्रह्मदत्त जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कलम और सशक्त होगी, आप और प्रभावी ढंग से अपनी बात को समाज के सामने रख सकेंगे और आपकी कलम हमेशा चलती रहेगी। हमें ये जो अच्छी अच्छी कहानियों पढ़ने का एक सौभाग्य है वो मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। उन जैसे अनुभवी व्यक्ति ने ये कहा, अग्रवाल जी इधर आओ, जब भी कभी कुल्ला करना हो तो इस उंगली से ही करना। ये भी कोई बताने वाली चीज है, रोजाना हम मंजनी इसी से करते हैं। डॉक्टर साहब ये तो कोई नई बात नहीं बताई आपने। ये बोला यार नई बात है, और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यदि तू इससे करेगा ना तो ये उंगली तेरी आंख में घुसेगी। मैं जानबूझकर पुस्तकों को पढ़ता नहीं हूं,
मैं ये मान लेता हूँ कि पता ही है समाज के अंदर इतने विषय पड़े हैं, कोई भी विषय उठाया होगा छपवा दिया होगा। डॉक्टर पी के वाजपेयी जी हैं, ये चिंगारी लगाते रहते हैं। वो बार बार मुझे कहते हैं, बहादुर सिंह मुझे तो आप लोगों ने इस चेयर पर बैठा दिया और पूरा ये सृजनात्मक काम बंद सा हो गया। आपके पास समय रहता है, आप देखो। मुझे इसके लिए भी विषयों की तो कमी नहीं है, मगर लिखना इतना आसान भी नहीं है। 3-4 बातें केवल मैं करूँगा, समीक्षा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि अगर इसको इस रूप में समीक्षार्थ न रखकर 4-5 वक्ताओं को विषय दे दिए जाते कि जब आप पढ़ कर देखिए, आपको ये विषय सामाजिक है या राजनीतिक है या जनसाधारण से जुड़ा हुआ, तो इसकी समीक्षा और भी ज़बरदस्त होती। क्योंकि अगर 6 व्यक्ति बोलेंगे तो उसमें वही 10 कहानियाँ हैं और एक पृष्ठ फैशन होने की संभावना और गुंजाइश बनी रहती है। डॉक्टर रमेश जी अनुभवी हैं, बच गए। कैरवा साहब नहीं बच सकते थे। ये भाई मंजे हुए हैं क्योंकि गज़लकार हैं, इन्होंने बीच में से पंक्तियों को उठा लिया कि आत्मा को ही उठा लिया, बाद में शरीर को पीटते रहेंगे लोग। तो ये समझदार। तो बहादुर सिंह इससे ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं है भाई। मैं क्यों जंगल में घुसूं? आजकल और ही ज़्यादा समस्या है। डॉक्टर साहब ने पी के वाजपेयी जी ने मुझे कहा भाई उस पुस्तक की समीक्षा करनी, तो मैंने सच्चाई बता दी कि सर ये अपने बी मदन मोहन जी जैसे लेखक हैं, इन्होंने नाक में दम कर रखा। ये हर साल 5-6 पुस्तकें बाल उपयोगी छपवा देते हैं और हमारे जैसों को हरियाणवी में अनुवाद करना पड़ता है। बताइए, हिंदी की पुस्तक का हरियाणवी में अनुवाद। हिंदी को पढ़ता नहीं विद्यार्थी, हरियाणवी में पुस्तक पढ़ेगा यार पंचायत ऑफिस में बैठ। और फिर वो हरियाणवी जिसका एक रूप कल मुझे पता चला, श्री ब्रह्मदत्त जी द्वारा रचित कहानी में, स्वाहा में। मैं ये मानता हूं कि हरियाणवी के केवल 5 रूप ही नहीं है, सैकड़ों रूप आएंगे, क्योंकि मेरी जो बांगड़ू हरियाणवी है वो 10 कोस के क्षेत्र तक ही है। उसके बाद में मेरे वाली में और ब्रह्मदत्त जी वाली जो ग्रामीण भाषा है उसमें दिन रात का अंतर। मैं कहूँगा आ गयो, ताऊ कहेगा रा कहाँ चला गया, आऊँ सु ताऊ, आ गयो, आ गया। और ये होगा एगा, ऐ की मात्रा यहाँ आई, एरी, एरी, ऐरी। तो मित्रों, विषय हैं। शायद आप सब में से सबसे पहले ड्यूटी मैंने की हो। 85 में मेरी ड्यूटी आ गई थी राजस्थान विधानसभा में। प्रिंसिपल साहब वाजपेयी जी जैसे मेरे हमदर्द थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी कटवा दी और मुझे 3 दिन की छुट्टी पर भिजवा दिया था, वरना 1985 से समझो ड्यूटी में नाम तो छप गया था। और आप में से कईयों को जानकारी नहीं होगी कि पहला मैं पीठासीन अधिकारी था जिन्होंने खालसा कॉलेज में भरी सभा के अंदर इस ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग दी थी और 1 घंटे मुझे बोलना पड़ गया था। और उसी दौर में हमारे जो ब्रह्मदत्त जी ने जो सवाल उठाया बड़ा विषय है, और मेरे दिल में भी थी कि मैं कहानी लिख दूं, मगर लिखी नहीं गई। इन भाई ने पकड़ा उस विषय को। HK पंकज इंग्लिश के प्रोफेसर थे हमारे, रात को तंग आकर घर में चले गए, सो गए 2 बजे तक। पुलिस उठा कर लाई, तब जाकर वो कागज जमा करवाने पड़े थे। और आजकल तो बड़ा साइंटिफिक तरीका हो गया कि आराम से बटन दबाओ और सारा डाटा सामने है, वरना भाई साहब उसका किल्ली दबाते हुए उंगली फटती थी और कटती थी उस डब्बे को खोलने में। ये चीजें बड़ी मामूली सी हैं। दारू पिलाना, 1 वोट का कम हो जाना, लाठियां लेकर बाहर पंचों का आ जाना, और मेरा ही अधिकारी रात को बकरा खाकर
दारू पीकर ये वायदा कर बैठता है कि चिंता मत करो, चलो मैं निश्चिंत हो गया, और सुबह यानी 4 बजे सायंकाल में जब एक वोट की गिनती कम होती है, उस वक्त भाई साहब पीठासीन अधिकारी की पूरी जमीन पैरों के नीचे खिसकती हुई नजर आती, क्योंकि पंच और सरपंच के चुनाव में लाठियां बाहर खड़ी हुई दिखाई पड़ती। जो बात डॉक्टर रमेश जी ने बताई कि विषय हैं और हमें बड़े आसान लगते हैं, मगर कलम चलाना बड़ा मुश्किल का काम। विषय सारे जो ब्रह्मदत्त जी ने उठाए वो हमारे समाज से ही लिखे जा चुके हैं, मगर उसको नए रूप में किस रूप में परोसा जाए। हलवा सभी बनाते हैं, मगर एक नई दुल्हन आती है, उसको हलवा बनाने के लिए दे दिया जाए, भाई साहब उसकी तासीर बिगड़ जाती है तो हलवा बनता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार शब्द हैं हमारे पास, विषय भी है, लेकिन उसमें व्यंग्यार्थ जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता, जो ध्वनि आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। उस व्यंग्यार्थ को जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि अंतिम पंक्ति में उसको चरितार्थ किया गया है हर कहानी में। वैसे तो कहानी जो 10 हैं उनकी समीक्षा डॉक्टर बी मदन मोहन जी ने शुरू के 3 पेजों में कर दी है, और उसमें एक शब्द आया प्रतिबद्ध। जो लेखक प्रतिबद्ध हो जाता है वो एक ही दिशा की तरफ चलना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ विषयों में विविधता है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सच्चाई ये है कि कहानियाँ केवल मैं 3 ही पढ़ पाया था, पीठासीन अधिकारी, स्वाहा और गिरफ्तारी। कोई समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मैं भाषा विज्ञान का आदमी हूँ, हरियाणवी पर कलम चला लेता हूँ, और पाठ्य पुस्तकों से मेरा ज़्यादा लेना देना होता है, लेकिन जो शब्द की पकड़ है, जो मैंने एक मेरी कमी बताई थी कि मैं दूसरों की किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ, इन भाई की 3 कहानियों को पढ़कर मैंने ब्रह्मदत्त को पहचाना कि हाँ, केवल बहादुर सिंह अग्रवाल जी और बी मदन मोहन ही नहीं है, कलम इनकी उंगलियों से भी रस ग्रहण करती है, और जो हर पाठक को प्रभावित करता है। धन्यवाद।